एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के एक छोटे से घर में रामू रहता था। वो अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी सुनीता, अपने बेटे राजू के साथ रहता था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार ठीक ठाक चल रहा था। रामू खेती बाड़ी करता था और सुनीता घर का काम संभालती थी। रामू का पिता हरिराम अब बहुत बूढ़े हो चले थे। उनकी कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और हाथ भी अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहे थे। जब वह खाना खाते तो कभी-कभी उनकी उंगलियां कांपती और खाना जमीन पर गिर जाता। एक दिन जब सुनीता ने रसोई में चावल और दाल परोसी, तो हरिराम थाली में खाना खाने लगे। उनकी कमजोर उंगलियों से थाली अचानक नीचे गिर गई और चावल फर्श पर बिखर गए। ये देख सुनीता ने गुस्से में कहा, बाबा, आप तो रोज-रोज गंदगी फैला देते हैं। हमें साफ करना पड़ता है। आपकी अब उम्र हो चुकी है। अब हम आपको अलग खाना देंगे और अलग खाना खाएंगे। रामू भी यह देखकर नाराज हो गया। उसने सुनीता की बात को सही मानते हुए कहा, हाँ, अब से हम आपसे अलग खाना खाएंगे। दूसरे दिन रामू एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए। ये देख उनका बेटा राजू अपने पिता के पास आया और पूछा, पिताजी, आप क्या लेकर आए हो और इसका आप क्या करेंगे? रामू ने जवाब दिया, इससे मैं पिताजी के लिए एक अलग लकड़ी की कटोरी बना देता हूँ। इससे खाना फर्श पर नहीं गिरेगा। ये सुन राजू कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। हरिराम भी यह सब सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने सिर झुका लिया और आंसू पोंछ लिए। अगले दिन रामू आंगन में लकड़ी काटकर अपने पिता के लिए कटोरी बना रहा था। तभी उसका छोटा बेटा राजू वहां आ गया और उसने भी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर घिसना शुरू कर दिया। ये देख रामू ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम क्या बना रहे हो? पिताजी, मैं आपके लिए भी एक कटोरी बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी कटोरी में खाना दूंगा। यह सुनते ही रामू के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनीता की ओर देखा, जो भी यह सुनकर हैरान थी। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने पिता के पास जाकर उनके पैरों को छू लिया और कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ गलत किया। अब आप हमारे साथ ही भोजन करेंगे। हरिराम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने रामू को गले से लगा लिया। उस दिन से रामू और सुनीता ने अपने पिता की देखभाल दिल से करनी शुरू कर दी। सीख बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। अगर हम अपने माता पिता की इज्जत करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान देंगे। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ होते हैं और हमें हमेशा